कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान को इतनी भूख लगती है कि पुजारी कपाट खोलने के लिए कुल्हाड़ी लेकर खड़ा रहता है, जहां ग्रहण के समय भी मंदिर बंद नहीं होता क्योंकि भगवान भूखे नहीं रह सकते। आज कहानी श्री कृष्ण स्वामी मंदिर की, जिसे भूखे भगवान का निवास माना जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केरल के कोट्टायम जिले में मीनाचिल नदी के शांत तट पर स्थित थिरुवरप्पी श्री कृष्ण स्वामी मंदिर। ये मंदिर करीब 1500 से 2000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन इसकी पहचान किसी अन्य मंदिर की जैसी नहीं है। इसे भूखे भगवान का निवास कहा जाता है। एक ऐसे भगवान जो एक पल भी अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मंदिर की कहानी द्वापर युग और पांडवों के वनवास से शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव केरल के जंगलों में थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी एक चतुर्भुज मूर्ति उपहार में दी थी। पांडवों के जाने के बाद इसे समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। सदियों बाद एक महान ऋषि की नाव अचानक समुद्र के बीचों बीच आकर रुक गई। पानी सूखा और वहां एक विशाल बर्तन वरपू के भीतर वही पवित्र मूर्ति मिली। नाव अपने आप थिरुवरप्पी के तट पर आ गई और इसी वरपू यानी बर्तन के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा थिरुवरप्पी। अब बात करते हैं उस परंपरा की जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही देखने को मिलती है। मंदिर के कपाट सुबह 2 बजे पल्ली यूनर्थल अनुष्ठान के साथ खुल जाते हैं। मुख्य पुजारी जब ताला खोलने आते हैं तो उनके एक हाथ में मंदिर की चाबियां होती हैं और वहीं दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि कुल्हाड़ी का क्या काम भला? असल में मान्यता है कि यहाँ कृष्ण का वही स्वरूप है जिसने अभी अभी कंस का वध किया है और वे अत्यंत थक चुके हैं और उन्हें तेज भूख लगी है। पुजारी को आदेश है कि अगर चाबी से ताला खोलने में 1 सेकंड की भी देरी हो तो वह बिना सोचे कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दे। भगवान की भूख शांत करने में रत्ती भर भी देरी नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म में ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन थिरुवरप्पी इसका एक दुर्लभ अपवाद है। यहाँ ग्रहण के दौरान भी मंदिर खुला रहता है। इसके पीछे एक पुरानी घटना भी है। कहते हैं कि एक बार ग्रहण के दौरान मंदिर बंद किया गया था और जब बाद में कपाट खुले तो भगवान की कमर का पट्टा खिसक कर नीचे गिर गया था। भगवान दुबले हो गए थे। ज्योतिषियों ने बताया कि भूख के कारण भगवान का शरीर सूख गया है, जिससे पट्टा गिर गया। तब से लेकर आज तक यहाँ भगवान की भूख को किसी भी खगोलीय घटना से ऊपर रखा गया है। यहाँ के अनुष्ठान भी निराले हैं। अभिषेक यानी पवित्र स्नान के दौरान पुजारी सबसे पहले भगवान का सिर और चेहरा सुखाते हैं और तुरंत भोजन का भोग लगाते हैं। बाकी शरीर बाद में सुखाया जाता है। यहाँ का सबसे खास प्रसाद है उषा पायसम। ये चावल, गुड़, घी और केले से बनता है। इसकी तैयारी तब तक चलती है जब तक पिघला हुआ गुड़ बर्तन में गिरना अपने आप बंद न कर दे, जो संकेत है कि भगवान तृप्त हो गए हैं। इस प्रसाद की दीवानगी ऐसी है कि इसकी बुकिंग साल 2034 तक पहले ही फुल हो चुकी है। मंदिर में एक और भावुक परंपरा है, पुलट्टू पूजा। ये पुलट्टू हाउस के एक धनी सज्जन की याद में की जाती है, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति भगवान को दान कर दी और उनके चरणों में ही प्राण त्याग दिए थे। साथ ही रात की अंतिम पूजा अथाझा पूजा के बाद पुजारी आज भी जोर से आवाज लगाकर पूछते हैं, क्या चेरतलई का कोई व्यक्ति यहाँ है जो भूखा है? चूंकि भगवान की मूर्ति मूलतः चेरतलई से आई थी, इसीलिए वहाँ के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाता है। अप्रैल मई के महीने में होने वाले 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव में एक और सुंदर दृश्य दिखता है। 10 वर्ष से कम उम्र की छोटी लड़कियां कृष्ण के वेश में सजकर सुबह शाम दीपक अर्पित करती है, जिससे विल्लेके डुप्पू कहते हैं। उत्सव के अंतिम दिन हाथियों की रोमांचक दौड़ होती है और सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती है, जो इस भव्य आयोजन के समापन का प्रतीक है। बहरहाल हमारे भूखे भगवान की ये सेवा सदियों से निरंतर जारी है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।